जी प्रधानमंत्री पंजाब में कभी भी आके सीधी बात नहीं करते। जब कांग्रेस की सरकार थी, इनको तो तजर्बा था, इनका एरिया था जहां वो बोल के गए थे कि अपने जी मुख्यमंत्री को बोल देना मैं अपनी जान बचा के जा रहा हूं। जी जी। जबकि उनको किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, उनके बीजेपी वाले रोके थे, जो बीजेपी वाले लोगों ने उनको पुल पे रोका है। पुल पे अपनी मर्जी से गए हैं, वो अपनी इच्छा से गए हैं, उनके एसपीजी गार्ड साथ में थे। और वो जो उनके बीजेपी वाले थे वो भी हिमाचल से आए थे, और उनसे वो झंडे ले रहे थे, उनसे गले मिलने वाली तरह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल साथ में इतना नजदीक। प्रधानमंत्री किसी के जाने नहीं थे एसपीजी वाले, लेकिन वहां तो अलाउ किया क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे। तो लेकिन जाते जाते वो जब एरोड्रम से लेना था, प्लेन उड़ना था, प्लेन में बैठना था, तब उन्होंने बोल दिया कि आपने मुख्यमंत्री को बोल देना कि मैं तो जान बचा के जा रहा हूँ। इसी तरह अभी वो मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोल सकते हैं, तो ये एक मंत्री है, ये मंत्री को ये तो इतना तो मालूम होना चाहिए था कि ये तो हमें ऐसी बात ही करेंगे। तो जी इनका जो कहना था कि हमें मदद और दीजिए, इनको कहना चाहिए था कि नुकसान इतना हुआ बस। हम्म। ये अच्छा। मदद मांगना जो है, ये मांगने के उन्होंने जवाब दे दिया कि आपको हिंदी नहीं समझ आती। अच्छा, आगे ये बोल नहीं पाए, ये बोलते हैं हाँ जी मेरे को समझ नहीं आती, मेरे को तो पंजाबी समझ आती है। क्यों नहीं बोलते? हम्म बोल देते ना कि जी मेरे को पंजाबी समझ आती है, क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत है, क्योंकि आपको पंजाबी समझ नहीं आती, मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ लेता जी बिल्कुल। हूँ। बोलो ना, आपकी भाषा पे भी उसने हमला किया है, तो आप तो चुप है। बाद में आप कहानी बना रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी तो आपको करनी होगी। मैं भाषा पे एक एक लाइन की बात बताऊंगा अपना, मयूर जी, हमारे दर्शकों के लिए। जी अपनी भाषा एक अंक होती है। जब आपके सिंबल पे कोई हमला करता है, कोई भी हो, यहाँ पीजीआई में था मैं, वहां एक अंग्रेज आया हुआ था, विजिटिंग प्रोफेसर। तो बात करते रहे, जो हम टेक्निकली बताएं कि हमने पहले किया है, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने बहुत देर पहले कर लिया था। वो हमें तो नीचे लगाना था उसने। एक जगह पे मैंने ऐसा पूछा उससे, सवाल कहा कि आपने ये कितने ऑपरेशन किए हैं, मेरे को मालूम था ये कितने का करते हैं। तो ऐसे सिर खुरकने लग गया। एक्चुअली एक्चुअली जब 4 दफा एक्चुअली बोले, इसका मतलब इसके पास जवाब नहीं है। हम्म। एक्चुअली हम 10-11 ऑपरेशन साल में करते हैं। मैंने बोला मेरा रेजिडेंट हफ्ते में 10 कर देता है, 5-7 कर देता है। तो आपका बहुत तजर्बा है। भले हम वही किताबें पढ़ते हैं। दूसरा, फिर वो बोलने लगे आपको इंग्लिश थोड़ा आपका ऐसा है, मेरे को समझ कम में आता है। मैंने बोला हाँ, आपके सही बात है, ये तो हमें तो इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, है मातृभाषा नहीं। नहीं है। It is not my mother tongue, but still I am speaking, and you are able to understand with difficulty. It is your mother tongue. You cannot even speak my mother tongue, not to talk of understand. दैट्स ट्रू। I बिल्कुल। speak my mother tongue, your mother tongue also, but you are unable to understand my mother tongue or speak my mother tongue. दैट्स ट्रू। Tell me who has the better knowledge. ये हमारा विजिटिंग प्रोफेसर था। हम किसी, हमारा जो अतिथि होता है उसमें हम ऐसे बात नहीं करते, लेकिन अगर वो एक सीमा से आगे जाएगा तो फिर वो अतिथि नहीं रहता। बिल्कुल सर। आपकी भाषा पे हमला करते हैं, वो अतिथि नहीं रहती। जब वो अरे सर उन्होंने वो बोला, तो मैं तो मतलब मुझे अब हंसी आ जाती है। अब वो कल नेपाल में जो हुआ है उसको हाँ जी, चलते वो भाई साहब जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने नेपाली भाषा में भी एक ट्वीट कर दिया है। पता है आपको? हाँ पढ़ा हाँ आपने? हाँ, नेपाली में कर दिया। वो तो अफगानिस्तान के लिए तो ट्वीट कर रहे हैं, देश के लिए, ये पंजाब के लिए कर नहीं रहे थे। ये तो हाँ बहुत लोगों ने बूबी मारनी शुरू कर दी। और कल आपको मालूम ही है कि कल तो उपराष्ट्रपति का चुनाव था। चुनाव दो था। वोट तो पक्का, बाकी तो आबादों की भी लेनी थी, लेकिन 2 वोट तो पक्का ही था लेने के लिए। और वो 2 वोट तो वो तो खालिस्तान और ऐसी बातें करते हैं जब, तो 2 वोट लेने के लिए तो पंजाब में कुछ ना कुछ तो दिखावा करना था ना। मेरे हिसाब से तो ये है, क्योंकि अगर ये ऐसे करना होता तो पहले करते। पानी तो इतना जलमग्न हो गया, इतना हमारा नुकसान हो गया, तब जो करने वाला था वो तब तो किया नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। एक शब्द जो है सिंपथी का भी नहीं बोला, हमारे हमारे साथ दुख भी साझा नहीं किया। तो क्या करेंगे हम? तो इसलिए जो कल हुआ है, और इसमें दूसरी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। ये मेरे पास इनका है, ये चिट्ठी है सरकार की। ये है 2020 में इन्होंने गाइडलाइन निकाल दिया है कि ये जो हम पैसा देते हैं उसको कैसे यूज करना है। जी। तो इसमें रिलीफ के लिए जो है, ये लिखा है केवल 40% यूज किया जा सकता है। अब 1600 करोड़ अगर इसको रिलीफ भी मान लें, तो रिलीफ के लिए तो 640 करोड़ हुआ।
अच्छा, तो हाँ, रिलीफ तो इससे जा ही नहीं सकता। बाकी तो रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन है कि आप सड़कें वगैरह बनाएंगे, उसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया। मैंने तो रिलीफ का भी पूरा नहीं काउंट किया, मैंने तो केवल फसल की रिलीफ का किया है। और वो और एक तीन बार फिर हजार से बता छब्बीस दें कि सौ करोड़ फसल वो का भी कितना हो रहा है? 2600 करोड़ 2600 करोड़, वो भी सिर्फ इनके फसल। हिसाब से। नहीं नहीं, नुकसान तो बहुत बड़ा है। जो जी, ये कंपनसेशन देते हैं ना, उसके हिसाब से भी उतनी कंपनसेशन बनती है। ये नुकसान नहीं है, ये कंपनसेशन उतनी है। कंपनसेशन ही इनके हिसाब से 2600 करोड़ बनती है। देखिए कितना गए हैं इसमें, अगर मान भी नहीं तो 640 करोड़ इनके हिसाब से भी। सो इसलिए हमें 25% जितना चाहिए उसका 25%, इससे पता चलता है ना। सो इसलिए आपने जो कुछ आप बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नेता है, जो नेता बोल भी रहे थे, वो ऐसे हमें जी बहुत कम है, हमारा बहुत नुकसान हो गया जी, हमारा 60,000 करोड़ दो, क्योंकि उन्होंने भगवंत मान की चमची मारनी है। भगवंत मान को दिखाना है कि मैं भी बोल रहा था, अपनी हाजिरी लगवानी है। ये सब हाजिरी लगवाने वाले हैं। तब मुख्यमंत्री जो अचानक से जो बीमार हो जाते हैं ऐसे ही मौके पे सर। वो वैसे तो घूम रहे थे मुंबई कोई कार्यक्रम हाँ में, और उसके हाँ बाद अचानक से ऐसे बीमार हुए कि पता नहीं अब तक दिखे हैं क्या आपके वहां पे? मान साहब हाँ, दिखे कि नहीं दिखे? तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि मोदी साहब हमारे लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं। ये मेरे पास पूरे का पूरा जो है एक चार्ट है। जी, ये चार्ट क्या बताता है कि कब कब कितना कितना पैसा दिया सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से। ठीक है, ये जी, पूरा मैं दिखा रहा हूं। ये है 2018-19 से 2022-23 तक, 18-19 से 22-23 तक, 5 साल जी, में ये पंजाब के लिए जो आया है, जितना भी एनडीआरएफ से हमें कोई पैसा नहीं मिला। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए कि एनडीआरएफ से हमें कोई पैसा नहीं मिला। ये चार्ट मैंने मार्क किया है, ये पंजाब का नाम मार्क किया है, सभी स्टेट हैं, सबको मिलता है। ये जी, पिछली 4 लाइनें खाली हैं हमारी में, देख लो आप। पंजाब जी, को ये एनडीआरएफ की लाइनें हैं कि एनडीआरएफ से कितना मिला। हमारे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड से एक भी पैसा नहीं मिला इतने सालों में। अच्छा, बाकियों को मिला हुआ है, आपको नजर आ रही है फिगर। तो इस जी, रूप में आप जब देखेंगे तो पंजाब को मिला कितना, जो वो भी केंद्र का 25%, इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो कभी 280, कभी 396, कभी 474 करोड़ ऐसे मिला है। जबकि हमारा एरिया, हमारा जो है नुकसान, हमारे फ्लड है, काफी है, उसके हिसाब से नहीं मिल रहा। इसी तरह जब मैं पिछला भी देखता हूँ, ये है हमारे पास चार्ट 2015 से 2020 का, ये मैंने मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास चार्ट है 2011 से 2015 तक का, वो भी आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज़ बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप, एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट, ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो वैसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस, आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।